स्टूडेंट्स, आज अपने शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का एक नया चैप्टर है। लेसन 4 है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध जिसको आप बोल सकते हो, और मोलिकुलर स्ट्रक्चर, पूरा नाम तो ये है इसका, बट अपने केमिकल बॉन्डिंग से ही करेंगे। देखो बेटा, इस लेसन में आपको पढ़ना क्या है। आपने 10th से, मैं आपको एक और शुरू करा रहा हूँ कि 10th के अंदर आपने पढ़ा था मेथेन। मेथेन के बारे में आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि मेथेन की स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, ये चतुष्फलकीय क्यों है, इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड की दूरी कितनी है, बॉन्ड के एंगल कितनी है, उन सब के बारे में आज आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे 11th के अंदर। ठीक है बेटा, 10th में तो आपने सिर्फ यही पढ़ा है कि इसकी स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। क्यों होती है, क्या कारण है, हाइड्रोजन दूर क्यों है, कार्बन पास क्यों है, सारी चीज़ें आप इस लेसन में पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं पहले 10th से शुरू कर रहा हूँ। 10th के अंदर सबसे पहले आपके टॉपिक था वो था वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो देखो वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम, कोई भी एटम आसानी से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। या फिर ये बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन जिसको दे के या जिनको लेके कोई एटम क्या करता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है, तो वही सारे क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी कहलाते हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इसकी बात करूं तो देखो लिथियम के पास आपने एक बिंदी बनाई तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। बेरिलियम के पास 2 है तो दो आप डॉट बना दोगे। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 10th में आप पढ़ते हुए हो। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है। फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 7 होती है। और नियोन की पूरी की वैलेंसी क्या होती है, 8 होती है। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ पढ़ के देखी हुई है। तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर अपन ने बनाई है, ये जिस साइंटिस्ट ने दी थी उसका नाम क्या था, लुईस। उसका नाम क्या था, लुईस ने ये सारी स्ट्रक्चर दी थी, जिसने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को बताया था एक डॉटेड स्ट्रक्चर से। सिंपल सी बात तो सिर्फ इतनी है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं कि ना, एक एटम के बाहर के सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आसानी से डोनेट हो सकें या अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आप ये चीज़ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ोगे ऑक्टेट रूल। इसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ोगे ऑक्टेट रूल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलेटेड किससे है, ऑक्टेट रूल से रिलेटेड है, क्योंकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम ये कहता है कि कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन है, अपने चारों ओर अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बना के रखता है। 8 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बना के रखता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन या तो वो इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा या वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे के बनाएंगे। ठीक है, एक एक्सेप्शन केस इसमें आता है हीलियम। हीलियम, ठीक है, हीलियम आता है 2 नंबर पे, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। मतलब इसके एटम में पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं जो कंप्लीट है, तो ये यहीं पे क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो इसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बोल पाओगे। इससे आगे वालों में चलो हम 8 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि जितने भी एटम होते हैं अपने आप के इलेक्ट्रॉन लेने से या इलेक्ट्रॉन देने से अपने आप को क्या करते हैं, ये स्टेबल करते हैं। ठीक है, इसीलिए उनके बीच में क्या होती है, तरह तरह की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसमें अष्टक नियम के आपको ऑक्टेट रूल के क्या करने हैं, अपवाद भी पढ़ने हैं, एक्सेप्शन केस भी पढ़ने हैं, और ऑक्टेट रूल क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है। तो ऑक्टेट रूल में आपको मैं सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बात बताता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल से ही आपको ऑक्टेट रूल समझाया जाएगा। पहला एग्जाम्पल है LiCl, ये कैसे बनता है। ठीक है, तो बच्चों देखो लिथियम 3 नंबर पे आता है 1s2 2s1। मतलब ये कि लिथियम ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर लिथियम दे देगा तो नियोन के बराबर आ जाएगा ना। तो बस ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, इसलिए लिथियम के ऊपर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, क्लोरीन 17 पे आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये आसानी से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ऊपर क्या आ जाएगा, इसके माइनस आ जाएगा। तो आप LiCl की अगर डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, अब ये लिथियम का 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन भी अपने आप को स्टेबल मानता है और लिथियम भी अपने आप को क्या करता है, नियोन के बराबर आके अपने आप को स्टेबल
मान लेता है। तो ये आपका हो जाएगा एक LiCl। ऐसे ही आपका एक और एग्जांपल है BeCl2, BeCl2, एक BF3 भी था। तो BeCl2 की अपन बात करें तो देखो बच्चों, बेरिलियम कितने पे आता है? 4 नंबर पे आता है। आप कहोगे 4 पे आता है, ठीक है। बेरिलियम कितने पे आता है? 4 पे आता है। तो 1s2 2s2। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s2। वैलेंस सेल में ही क्यों बोला गया कि 1s के क्यों नहीं गए? तो देखो ये है 2 घेरे, फर्स्ट वाला ये वाला सेल है, सेकंड ये सेल है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। बट सेकंड सेल में हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तो ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। पहली बात मेटल में आता है। कल को आप बोलो सर 6 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तो खर्चा ज़्यादा लगेगा, इससे ठीक 2 इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को क्या कर लेगा? स्टेबल कर लेगा। अब ये क्या करता है? बेरिलियम के पास में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के पास, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बता दिया कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपस में क्या कर लेते हैं? बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्लोरीन कहता है मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ये क्लोरीन कहता है मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और बेरिलियम कहता है मेरे भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी पड़े ही हैं, मैं भी कहीं पे नहीं गया। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ होती है मेन। तो आपको ये देखनी है कि लुईस स्ट्रक्चर किस किस की हमसे पूछी जा सकती है। तो एक और एग्जांपल है, वो है आपका BF3 का। एक एग्जांपल है वो है आपका BF3 का। तो देखो बोरोन आता है 5 नंबर पे, आप भरोगे 1s2 2s2 2p1। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। चलो बोरोन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए। फ्लोरीन क्लोरीन के पास ही आता है, फ्लोरीन क्लोरीन के जस्ट ऊपर आता है। तो जैसे क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे फ्लोरीन में भी क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे ही फ्लोरीन में क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन में क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन कह रहा है मैं स्टेबल हो गया, ये कह रहा है मैं स्टेबल हो गया, ये कह रहा है मैं स्टेबल हो गया, और बोरोन कह रहा है मैं भी 3 इलेक्ट्रॉन देके क्या हो गया? स्टेबल हो गया। आगे बात समझ में? स्टेबिलिटी इसी को बोलते हैं, स्थायी इसी को बोलते हैं। अकेला बोरोन आपको प्रकृति में, नेचर में या केमिकल लैब में डब्बे के अंदर अकेला बोरोन नहीं मिलेगा। बोरोन के कंपाउंड मिलेंगे जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए आपको दिखाए जाएंगे। आगे बात समझ में बेटा? उसके बाद आता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? विषम इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ऑक्टेट रूल में आता ही है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन विषम हो, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। देखो बच्चों, ये नाइट्रोजन मैं बना रहा हूँ मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप कहोगे सर 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे दिखाओगे? 1 2 3 4 और 5। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों ने बॉन्डिंग करी तो ऑक्सीजन तो कह रहा है मेरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ठीक है। मगर 1 2 3 4 5 6 7 नाइट्रोजन के पास में क्या है? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी कारण कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन अधिक क्या? ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन है, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है। तो मोस्ट एग्जांपल है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जरूर याद रखना। ऑप्शन दिए जाते हैं कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किसके अंदर ओड इलेक्ट्रॉन है? CO2, BF3, BeCl2, NO। बना के नहीं देगा आपको पेपर में, ध्यान रखना। 4 ऑप्शन देंगे, किसके अंदर ओड इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जाएगा तो NO के अंदर हमेशा एक ओड इलेक्ट्रॉन होता है। आपको बना हुआ नहीं मिलेगा, आपको खुद को ये चीज पता होनी चाहिए। आगे बेटा बात समझ में? NO का एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है, ये चीज समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। मोनोऑक्साइड तो कर ही लिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। देखो बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या होता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के। इस तरफ ऑक्सीजन और इस तरफ ऑक्सीजन दिखाया। इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने यहाँ पे क्या कर ली? डबल बॉन्डिंग कर ली। तो इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन अपन क्या करेंगे? यहाँ पे दिखाएंगे। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको बोलते हैं? एरो से दिखाए जाते हैं। जहां पे पूरा एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा डोनेट होता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा। तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। नाइट्रोजन के अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मगर NO2 में क्या होता है? एक विषम संख्या में, ओड संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस एग्जांपल को भी याद रखना। मतलब ये कि NO और NO2 दोनों में ओड संख्या के अंदर
अंदर ओड नंबर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हो सकता है, मतलब एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। तो आपसे इससे पूछा जा सकता है क्या ये पैरामैग्नेटिक होते हैं कि डायामैग्नेटिक होते हैं, अणुचुंबकीय होते हैं कि प्रतिचुंबकीय। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, अणुचुंबकीय होते हैं, ध्यान रखना। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो सभी प्रतिचुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद ऑक्टेट का एक्सप्रेशन के एग्जांपल हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। ऑक्टेट का एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, कम नहीं, मैं ज्यादा की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। आज के लिए आपको इतना ही कराऊंगा।